स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 और 24 का नोटिफिकेशन आ गया है और सरकार 18 फरवरी को इस पर एग्ज़ाम करने का विचार कर रही है। लगभग 60,244 पद इसके अंतर्गत में रखे गए हैं। हम लोग समझते हैं कि 40 दिन केवल बचे हुए हैं और इस 40 दिनों के अंतर्गत में हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा इस टॉपिक पे बात करेंगे हम पूरी प्लानिंग कि इस 40 दिनों में आप क्या करिए क्या ना करिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ देना है। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कोई भी आदमी कोई भी चैनल आपको एग्ज़ाम निकाल नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है, हम लोग ये समझते हैं हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम। 40 दिनों में अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा अगर आपको बीट करनी है तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि नोटिफिकेशन का विशेष ध्यान रहे। नोटिफिकेशन में आपने देखा कि 27 दिसंबर से लेकर के शुरू हो रहा है और 16 जनवरी तक के बीच में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, 16 जनवरी के बाद में आप 18 फरवरी के लिए आपके पास समय बहुत कम बचेगा। अगर 27 दिसंबर से आप पढ़ना शुरू करेंगे तब भी आपके पास में इस पाठ्यक्रम को ख़त्म करने के लिए बहुत कम समय रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी एग्ज़ाम को आप क्रैक करने चल रहे हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पता होना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन पता चल गया है कि 16 जनवरी तक फार्म भरेंगे तो परीक्षा तिथि पर आप विचार करिए। परीक्षा तिथि अभी संभावित में है। संभावित में सरकार बात कर रही है कि 18 फरवरी को इसका पेपर रखा जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि जिस समय से आज आपने तैयारी करना शुरू किया है, इस तैयारी से 18 फरवरी के बीच में आपके पास इस परीक्षा को बीट करने के लिए समय कितना बच रहा है। ठीक है, समय के हिसाब से ही तैयारी होती है। अगर 6 महीने आपकी तैयारी बची हुई है तो प्लानिंग का तरीका कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं तो 40 दिन में आपको समय का तरीका बिल्कुल अलग रखना होगा। तो समय की अगर हम बात करें आज से, तो समय हमारे पास केवल 40 दिनों का है। अब 40 दिनों में क्या कर सकते हैं आप? 40 दिनों में आप दिन तो बढ़ा नहीं सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं कि आप अपने पढ़ने का जो घंटा है वो लगातार बढ़ा लीजिए। शुरुआत मानी नहीं रखते हैं। जमैका के धावक उसेन बोल्ट का एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है कि जीवन में कभी मायने नहीं रखता है कि आपने शुरुआत कैसे की थी, हमेशा मायने ये रखता है कि आपने अंत किस प्रकार से किया हुआ है। ठीक है, तो समय आपके पास कितने दिन का बचा हुआ है? 40 दिन का। अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो इसलिए परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनके पास प्लानिंग की बड़ी सख्त कमी होती है। वो केवल अंधाधुंध पढ़ रहे हैं इस समय, और जब परीक्षाएं नज़दीक होती हैं तो आपको अंधाधुंध पढ़ने से बचना चाहिए। आप क्या पढ़िए, बस इस चीज़ पर फोकस करिए। समय आपके पास बचा हुआ है बच्चों, केवल 40 दिनों का समय बचा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ तो आप बात करिए कि आपका पाठ्यक्रम क्या है। ठीक, इस पाठ्यक्रम में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। ठीक, इसको विशेष ध्यान रखिए आप। तो इस पाठ्यक्रम में हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट का पेपर आपका होने वाला है। और ये होगा कितने? 150 प्रश्न का होगा, जिसके लिए 2 अंक निर्धारण कर गए हैं, अर्थात कि 300 अंकों का पेपर होगा आपका। ठीक है, माइनस मार्किंग जो रहेगी वो 0.5 की रहेगी। आपको इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है। ठीक, पाठ्यक्रम अगर आपको पता है तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि अगर हिंदी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हिंदी के प्रश्नों में किस टाइप यानी कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को ध्यान में रखा गया है। हर परीक्षा के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग अलग होता है। आप ये समझिए कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस बात का ध्यान में रखिए। टॉपिक लीजिए, कॉपी उठाइए, उस कॉपी पर साफ तौर पर लिख डालिए कि हिंदी में हमारे पास कुल कितने टॉपिक हैं, रीजनिंग में कितने टॉपिक हैं, मैथ में कितने टॉपिक हैं और जीएस में कितने टॉपिक हैं। और आप ये समझिए कि अब तक आपने जो परीक्षाएं की, उन परीक्षा की तैयारी में अब तक आपके कितने टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आज परीक्षा हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। उस टॉपिक को आप समझिए कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक अभी भी छूट रहा है। ठीक है, तो आप अगर आपको ये जानकारी हो गई कि 150 क्वेश्चन का पेपर है तो आप समझिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये दरअसल बड़ा मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन पर लगभग 25 से 30 लाख जो बच्चे हैं वो इस मूल्यांकन के साथ इसमें पेपर दे रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि आज का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो बिल्कुल अलग है, आपसे कई गुना
आपसे कई गुना टैलेंटेड बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे और आप उनको परीक्षा का तरीका ही अलग करके आप उनको बीट कर पाएंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन क्लियर हुआ, परीक्षाएं क्लियर हो रही हमारी कि समय जो सरकार ने रखा है, समय कितना बचा, पाठ्यक्रम बच चुका है। ठीक, अब आपको ये समझना है कि जो बैक ईयर का पेपर है उस ईयर के अंतर्गत में क्या चीज़ें रही। बैक ईयर का जो पेपर निकल कर के आया है, इस पेपर का लेवल क्या रहा है, इस पेपर की कट ऑफ क्या रही। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है कि किस प्रकार की कट ऑफ रही। 2018 और 19 की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि करने के लिए न्यूनतम 185 तक गए, ठीक, 215 के आसपास में रहे। लेकिन इस बार अगर आप उन कट ऑफ को देखेंगे तो आपको एक चीज़ ये समझ में आएगा कि सरकार के 3 साल की छूट देने के बाद आपको इतने बच्चे इसमें आएंगे कि आप अगर 225 प्लस अपने आप को रख के चल रहे हैं तब आप एक सुरक्षित में हैं। आप जनरल हैं, आप ओबीसी हैं या एससी हों, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि अभी तक लोगों के मन में ये चल रहा है कि 60,000 सीटें हैं, 60,000 सीटें हैं। आप ध्यान से देखेंगे 60,000 सीटें नहीं हैं। जनरल की अगर आप बात करेंगे तो 24,000 से ज़्यादा सीटें हैं। ठीक, ऐसे ही कंडीशन अगर आप बात करेंगे तो ओबीसी लगभग 16,000 के आसपास में है। ठीक है, एससी की आप बात करेंगे तो लगभग 12,000 पे। आप अपना वर्ग देखिए कि उस वर्ग के अंतर्गत में हम कितनी सीटों पर हैं। ठीक, हमारा जो कैलकुलेशन ये रहा है कि लगभग अगर 25 से 30 लाख बच्चे होंगे तो लगभग आप मान चलिएगा एक पोस्ट पर 40 प्लस बच्चे आपके साथ फाइट करेंगे। आपका जो आंकड़ा है वो 60,000 ना बन करके ये बनना चाहिए कि हमको एक पोस्ट अगर पानी है तो हमारी इस पोस्ट में हमारे साथ अकेले मैं नहीं हूँ, आप इसमें 40 बच्चे हैं और कोई ना कोई तो ऐसा होगा पढ़े रहेगा। आप 5 मिनट रुकोगे, कोई ना कोई लड़का आगे निकल जाएगा। ठीक, तो 40 में आप बात कर रहे हैं समय की। अगर समय को आप अगर देखने का प्रयास करें तो 150 जो प्रश्न होंगे, इस प्रश्न के लिए लगभग 2 घंटे का समय दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 घंटे के अंतर्गत में तैयार करने का इसको प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए परीक्षा की बारीकियों को, 2 घंटे किसी भी पेपर में आपको कभी नहीं मिल सकता है। OMR अगर आपका अनुभव नहीं है तो OMR भरने में लगभग 10 मिनट के आसपास आपको समय लग जाएगा। प्लस अगर आप जाएंगे एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत में एग्जामिनर आपकी फ़ोटो साइन करवाएगा। लगभग मान चलिए कि 5 मिनट आपके वैसे बीत जाएंगे। अगर कितना भी अगर आप समय की बात करेंगे तो जो 2 घंटे की आप बात कर रहे हैं वो 1 घंटे लगभग 1 घंटे 45 मिनट के आसपास समय रहेगा। ठीक, इन्हीं के अंतर्गत में आपको पढ़ना है, समझना है और लगाना है। जब आप प्रश्न पे जाएंगे तो आपको ये लगेगा एक प्रश्न के लिए आपके पास मात्र 40 सेकंड का समय बनेगा बच्चा। तो पूरी अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की बात करें तो ये केवल ये 2 बातों पे निकल चली आई है। 60,000 पोस्ट मत देखिए आप ये देखिए कि एक पोस्ट के अंतर्गत में आपके साथ 40 लड़के लड़ेंगे और यही बताएंगे कि आप किस तरीके से पढ़िए। आप सोएंगे तब भी बच्चे पढ़ेंगे, जगेंगे तब भी बच्चे पढ़ेंगे। कितनी देर पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, क्या पढ़ते हैं ये मायने रख रहा है। ठीक है, तो एक प्रश्न के लिए 40 सेकंड के लिए आपके पास समय है और एक पोस्ट के लिए 41 जो लोग हैं वो आपके साथ लड़ेंगे। अब रही बात ये है कि फिर हम कैसे पढ़ें, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम पढ़ सकते हैं इन 45 दिनों के अंतर्गत में। ठीक है, तो एक एवरेज ये समझिएगा कि लगभग अगर पुलिस की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है तो ऐसी कंडीशन में आपको कम से कम 6 से 7 घंटे के एवरेज में बनाइए कि इतना हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, वेटेज की अगर हम बात करें तो हर बार आप देख रहे हैं रीजनिंग आपका सबसे बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि रीजनिंग में लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास आएंगे। तो रीजनिंग पर बहुत विशेष ध्यान रखनी है आपको। दूसरा ये ध्यान रखिएगा हिंदी के अंतर्गत में अगर आप टारगेट की बात करें तो आप ये प्रयास ज़रूर कर सकते हैं कि 55 क्वेश्चन में आप कितना भी गलत करिए लेकिन ये ध्यान रहे कि लगभग 52 क्वेश्चन के आसपास मेरे सही होने चाहिए। ठीक, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी के अगर आप 37 प्रश्नों की बात करिए तो आपकी हिंदी इतनी तो मजबूत होनी ही चाहिए कि लगभग आप 35 प्रश्न तक पहुँच जाइए। ठीक, जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस का मतलब ये जीएस एक महासागर है। जीएस में अगर आप अंधाधुंध पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि 2018, 2019, 2013 पुलिस में जो परीक्षाएं हुई हैं
इन परीक्षाओं को देखिए, समझिए और ज़रा देखने का प्रयास करिए कि आयोग किस स्तर तक के प्रश्न पूछता है और क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, उनके हिसाब से आप उसके आसपास तैयारी करने का प्रयास करिए। कम समय के अंतर्गत में सिलेक्टेड पॉइंट के साथ ही पढ़ा जाता है। किसी किताब को अगर कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस के इन प्रश्नों के अंतर्गत में ये जरूर ध्यान रखिएगा, आप पूरी ताकत अपनी लगाइए कि हम 30 प्रश्न के आसपास तक पहुंच जाएं। ठीक है, अगर इतना रखेंगे तो आप 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास तक पहुंच सकते हैं। ठीक, वही आंकड़ा अगर हम मैथ की बात करें, मैथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैथ में आप ये रखिएगा 40-45 दिनों के अंतर में कुछ बच्चे ये निकल करके आएंगे कि हमको बहुत पढ़ना है। बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप ये समझिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन सेलेक्टेड टॉपिक को पकड़िए और मैथ के एक चैप्टर को ख़त्म करने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगेगा आपको। तो 40 दिनों के अंदर में आप 15 चैप्टर नहीं पढ़ सकते उतना पढ़िए, लेकिन जितना चैप्टर आप पढ़ के आइए, 7, 6, 8 जितने भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उन चैप्टरों को बहुत अच्छी तरीके से करिए। अगर वहाँ से प्रश्न बनते हैं तो गलत ना हो। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, टारगेट आप जरूर बनाइएगा कि हम 15 प्रश्न के आसपास तक पहुँचें। ठीक है, अगर इन आंकड़ों को आप ध्यान रखेंगे तब तो ये है कि आप सफल हो सकते होंगे। ठीक है, 5, 2, 7, 5, 12। ठीक है, 5, 3, 8, 3, 11, 1, 12। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो लगभग इस आंकड़े से आप 132 के आसपास तक जाएंगे। 132 प्रश्न का अगर आप टारगेट बनाते हैं तब आप 115 के आसपास तक बच्चा चले जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ इनको बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों जानकारी, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।